नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयतों का तज़किरा करेंगे, और वो तज़किरा हम इसलिए करेंगे कि एक मुफ्ती का क्लिप हमारी आंखों के सामने से गुज़रा और वो मुफ्ती उन आयतों के बारे में कलाम करता हुआ नज़र आया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ कहना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है। ये अल्फाज वो कहता हुआ नज़र आया। आप सबसे पहले ये क्लिप समात फरमाएँ, उसके बाद हम आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयतों का अहवाल पेश करेंगे। दुआइया कलिमात हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के नाम के साथ लगाना ये मुस्तहब है, यानी ये कोई वाजिब नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं। यानी अगर आप ये कहते हैं सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु, तो रदियल्लाहु कहना कोई आपके ऊपर लाजमी नहीं है। अगर आप कहें हज़रत अबू बकर ने फरमाया, या आप यूँ कहें हज़रत उमर ने फरमाया, तो रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में लगाना के कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, कोई कुरान में नहीं है। तो रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में लगाना के कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, कोई कुरान में नहीं है। तो रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में लगाना के कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, कोई कुरान में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका हुक्म क्या है? मुस्तहब है। कि हाँ, तो सामईन और नाज़रीन, आपने सुन लिया कि किस तरीके से ये रावज़ी मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब जो रावज़ियत की गोद में बैठे हुए हैं और उनके आला कार और सहूलतकार बने हुए हैं, और वो लफ्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कराम के लिए इस्तेमाल करने के बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। ये क्लिप आपने सुन लिया। इस सिलसिले में सबसे पहला हवाला हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत सूरह अनआम की आयत नंबर 19 का हम अहवाल आपके सामने पेश करेंगे कि सूरह अनआम आयत नंबर 19 के अंदर रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन के अल्फाज मौजूद हैं। 7वां पारा है और आयत नंबर 119 है। इसी तरीके से सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 100 और 11वां पारा है, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन के अल्फाज मौजूद हैं। इसी तरीके से सूरह मुजादला आयत नंबर 22 और 28वां सिपारा है। 28वें पारे सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 के अंदर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन के अल्फाज मौजूद हैं कि वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किए, उनके लिए बागात हैं आखिरत में, और वो अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इसी तरीके से सूरह बय्यिना के अंदर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, आयत नंबर 8 है और 30वां पारा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 4 मकामात हैं जिनमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन के अल्फाज मौजूद हैं, और ये अल्फाज सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में आए हैं। एक मकाम में तो यह फरमाया कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये अल्फाज हैं कि वो लोग के जो मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत ले गए ईमान लाने में, वत्तबअूहुम बिइहसान, और इत्तिबा करी उन्होंने भलाई करते हुए, एहसान करते हुए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन के अल्फाज है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अब रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन के अल्फाज 4 मकामात पर कुरान मजीद में आए हैं, और ये रावज़ी मुफ्ती किस तरीके से ये कह रहा है कि कहना ज़रूरी नहीं है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बार बार उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम से टाइटल से याद फरमा रहा है। ये 4 मकामात हमने आपके सामने रखे हैं। अब इस मुफ्ती की नॉलेज में इजाफे के लिए हमने ये क्लिप बनाया है कि वो मुफ्ती देखे इन आयतों को कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन के अल्फाजों से याद किया गया है, और ये 4 मकाम की निशानदही हमने फरमाई है। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस किस्म के मुफ्तियों से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।